हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत कुशल मंगल होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं ब्लड प्रेशर, बीपी। ये ब्लड प्रेशर क्या चीज है? लेटरल प्रेशर exerted by the heart on the walls of arteries, इसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। यानी कि दिल, हार्ट का काम है पंप करना ब्लड को। वो कितनी स्पीड के साथ ब्लड को पंप करता है आपकी धमनियों में, उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। क्योंकि ये ब्लड जो है हार्ट आगे भेजेगा, प्रेशर करेगा, तो ये ब्लड एक कोरियर का काम करता है ऑक्सीजन को और आपके पोषक तत्वों को आपके शरीर के बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचाने के लिए। ये ब्लड प्रेशर कितनी तरह का होता है? ब्लड प्रेशर दो तरह के मानते हैं हम लोग, जिसको कई बार कह देते हैं ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, नीचे वाला ब्लड प्रेशर। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मतलब इजी लैंग्वेज में समझाता हूं, जब हार्ट बीट स्टार्ट होती है तब कितना प्रेशर है, और जब हार्ट बीट गैप लेके बंद होती है, उस गैप में जहां बंद होती है, बीट बंद होती है, वो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यानी ऊपर वाला जहां से बीट स्टार्ट हुई और नीचे वाला जहां पे बीट बंद हुई। तो इसको कैसे नापा जाता है? एक मशीन है छोटी सी, स्फिग्नोमीटर कहते हैं उसको, बीपी सेट कह देते हैं, बीपी अपरेटस कह देते हैं। पहले तो ये हम लोग तो मरकरी वाला अपरेटर यूज करते थे, अब आजकल तो डिजिटल आ गया है। आदमी आप ही खुद बैठा आप खुद इसको चेक कर सकता है कि मेरी बॉडी का ब्लड प्रेशर कितना है। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? एक जर्नल रेंज ली जाए, जो हम लोग, मैं ट्रेंड देखता हूं इंडिया में, कि अगर पेशेंट की एज अप टू 30, तो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक 120 और नीचे वाला डिस्टोलिक 60 to 70। अगर पेशेंट की एज 40-50 के बीच में है, तो जो आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर मीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दैट इज 130 और डिस्टोलिक 80 to 90। अगर 50 प्लस, तो ऊपर वाला सिस्टोलिक 140-150, नीचे वाला 90-95। ये तो एक जर्नल यहां पे रेशो मानी, मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि जिसका देखा 120-80 भाई नॉर्मल है। अब बताइए कि एक 10-12 साल का बच्चा है, उसका 120-70 नॉर्मल, एक 80 इयर्स ओल्ड पर्सन है, उसका भी कह रहे हैं 120-80 नॉर्मल। अकॉर्डिंग टू WHO, मैं वो फार्मूला भी आपको बताता हूं। वो फार्मूला है 110 यानी 110 प्लस हाफ द एज। सपोज के पेशेंट की एज 60 इयर्स है, तो उसका सिस्टोलिक कितना होना चाहिए? 110 प्लस हाफ द एज, मतलब 30। कितना हो गया? 140। और नीचे वाला 90 to 100। तो ये WHO का फार्मूला है 110 प्लस हाफ द एज। ये यूनिवर्सल फार्मूला है। अब ब्लड प्रेशर कैसे जानेंगे कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल है? अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया, वो बाद में हम बात करते हैं किन कारणों से बढ़ता है। अगर ब्लड प्रेशर हाई है, उसको हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन।
अगर ब्लड प्रेशर लो है उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेंशन। तो अगर ब्लड प्रेशर हाई है यानी नॉर्मल रेंज से ज्यादा है तो पेशेंट को कैसे फील होगा? डॉक्टर तो मेजर कर लेगा, नाप लेगा उसको। एक पेशेंट को क्या सिम्टम मिलते हैं अगर ब्लड प्रेशर हाई है? तो हेडेक, स्पेशली ये सिर के पीछे वाला हिस्सा, ऑक्सीपिटल, जहां पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जहां थैलमस होता है, यहां पे दर्द रहना, या ये पुड़पुड़ियां, यहां पे दर्द होना, चक्कर आना, वर्टिगो, धक्के लगना, गुस्सा आना, बगैर मतलब से गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन, टीवी की आवाज थोड़ी ज्यादा है तो चिड़चिड़ापन, किसी ने हॉर्न बजा दिया तो गुस्सा आ रहा है, ये भी बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की निशानी है। अगर ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, चेस्ट पेन, बैक एक, थर्स्ट, ये सारे सिम्टम जो हैं, वीकनेस बहुत फील होती है, टायर्डनेस, टांगों में दर्द होता है, चेंज इन विजन, आंखों के सामने तारे से आना, ठीक क्लियर नजर ना आना, स्वेटिंग होना, पसीना आना। और अगर ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया तो क्या कॉज कर सकता है? स्ट्रोक, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, ये सारे सिम्टम। अगर बीपी ज्यादा हाई है, अबव 180 है, नियर 200 है, तो ये सीरियस स्टेज पे आके आपको सिम्टम मिलते हैं। कंफ्यूजन होना, पावर ऑफ लैक पावर ऑफ डिसीजन, ये सिम्टम हाइपरटेंशन के हैं। क्या होता है? नंबीनेस हो जाती है, हाथ पांव में सुनपन आना, पता चल जाता है पेशेंट को अपने आप कि हाँ भाई मुझे अब चक्कर आ रहे, बैक एक हो रहा है, मेरी टांगे बहुत दर्द कर रही हैं, चेस्ट पेन हो रहा है। ये सारे सिम्टम हाई ब्लड प्रेशर के हैं। और लो ब्लड प्रेशर, अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से डाउन है तो क्या पेशेंट को निशानी मिलती है? डिजीनेस, सुस्ती पड़ जाना, फटीग, थकावट रहना, थर्स्ट, प्यास लगना, चक्कर आना, इसमें भी चक्कर आते हैं, सुस्ती पड़े रहना, बॉडी एक होना, लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के मैंने सिम्टम बताए आपको और लो ब्लड प्रेशर के मैंने आपको सिम्टम बताए कि ये क्यों होता है। इर्रेगुलर स्लीप हो जाती है, नींद प्रॉपर नहीं आती है, नींद बीच में टूट जाती है, और लो ब्लड प्रेशर में बैठे बैठे स्लीप आती है, डिजीनेस होने लगती है। दोनों में स्लीप डिसऑर्डर होता है, उसमें बेचैनी होती है, इसमें नींद ज्यादा आती है। तो ये ब्लड प्रेशर के कारण क्या है? अगर हाइपर होता है, ये बढ़ता है, तो क्या कारण है? किन कारणों से ब्लड प्रेशर बॉडी में बढ़ता है? एक तो कारण है मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक में आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल, आप क्या खाना खा रहे हो, हाई कैलोरीज खाना खा रहे हो, आप ज्यादा सॉल्ट ले रहे हो, सोडियम क्लोराइड बॉडी में ज्यादा डाल रहे हो, पोटाशियम कम ले रहे हो, फैट ज्यादा ले रहे हो, फाइबर कम ले रहे हो, जिससे आपकी आर्टरीज में, आपकी धमनियों में प्लेग जम जाता है, एक तरह की गंदगी जम जाती है। हीमोसिस्टीन नाम का एक केमिकल अपने ब्लड में होता है, अगर वो क्लॉट हो जाए तो भी आपकी धमनियां नैरो हो जाती हैं। अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, वो आपकी धमनियों में जमा हो जाता है तो भी
प्रेशर तो हार्ट पूरा कर रहा है, अपना पंप तो काम कर रहा है पूरा, पर आगे जो आर्टरीज है वो उसको पूरा झेल नहीं पा रही, उन पे प्रेशर बढ़ रहा है। इस प्रेशर को चेक करने के लिए डॉक्टर आपकी बाजू में एक पैड बांध देता है। पैड बांध के उसमें हवा भरी जाती है कि आपकी ब्लड सप्लाई को कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है। फिर धीरे धीरे उस एयर को रिलीज किया जाता है, जहां से आपके हार्ट की बीट स्टार्ट होती है। जहां से आपके हार्ट की बीट स्टार्ट होती है वो है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जहां आकर वो बीट बंद हो जाती है, यानी टॉप पे सिस्टोलिक और बॉटम को डिस्टोलिक। इस तरह डॉक्टर मेजर करते हैं बाय पल्स भी, कि जहां से आपकी पल्स स्टार्ट हो गई वो आपका ब्लड प्रेशर शुरू हो गया। नहीं तो स्टेथो से हम लोग आपकी पल्स चेक करते हैं कि जहां पे बीट स्टार्ट हुई वो आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक, और जहां पर आकर बीट बंद हो गई वो हो गया आपका डिस्टोलिक। इस तरह को हम लोग मेजर कर लेते हैं। अब ये बढ़ता क्यों है, क्या कारण है? एक तो मैंने बताया मेटाबॉलिक कारण है, आपके खान पान में गड़बड़ है, आपके लाइफस्टाइल में गड़बड़ है। ड्राई फ्रूट्स आपने जम के खा लिए, एक्सरसाइज कोई है नहीं है, सो गए, हाई कैलोरीज मील ले रहे हैं, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। एंजाइटी, स्ट्रेस, जब स्ट्रेस बढ़ता है तो अपने ब्रेन में अड्रेनलिन की सिक्रीशन बढ़ती है। जब अड्रेनलिन की सिक्रीशन बढ़ती है तो वो स्टिमुलेट करता है हार्ट को, और हार्ट और जोर से और प्रेशर से ब्लड को सप्लाई देता है वेन्स में, आर्टरीज में। स्ट्रेस से बढ़ता है। स्मोकिंग, एक्सेस स्मोकिंग, टबैको, निकोटीन जब अपनी बॉडी में जाता है ये भी आपकी आर्टरीज के अंदर प्लगिंग करता है। सपोज अब हमारे घर में वो लगा, टुल्लू पंप लगा हुआ, हमारे यहां सबके यहां लगा हुआ है। अब टुल्लू पंप का साइज है 1 इंच या आधा इंच, मान लो कुछ भी। अब उस पे पाइप लगा दिया। अगर वो पाइप यानी कि आपके आर्टरीज बिल्कुल, आपकी नसें बिल्कुल साफ है, तो जितने प्रेशर से आपके टुल्लू ने, आपके पंप ने ब्लड को प्रेशर किया वो उतने प्रेशर से आगे चला गया। लेकिन अगर आपके पाइप के अंदर कुछ गंदगी जमा होनी शुरू हो जाए, उसका डायामीटर कम हो जाए, उसका नैरो हो जाए, डायामीटर नैरो हो जाए, तो जितना हार्ट पंप कर रहा है उतनी तेजी से वो प्रेशर बढ़ रहा है, आर्टरीज उसको झेल नहीं पा रही हैं, तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया। स्ट्रेस से बढ़ गया, स्मोक से बढ़ गया, अल्कोहल लेने से, एक्सेस एक्साइटमेंट से, ओवर एक्सरसाइज से, जितनी बॉडी को चाहिए उससे ज्यादा मसल को स्ट्रेच किया गया, स्टिमुलेट हुआ आपका हार्ट, उसने और तेजी से पंप किया तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ये सारे, और हेरिडिटी, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। ये करीब 15-16 साल पहले की बात है। मेरे पास एक पेशेंट आया गले खांसी बुखार की दवाई लेने के लिए। जैसे हम लोग डॉक्टर्स का रूटीन होता है, पेशेंट बाहर आया, स्टाफ ने टेम्परेचर देखना है, बीपी चेक करना है, पल्स लेनी है, फिर हमारे पास भेजना है। जब पेशेंट की पर्ची मैंने देखी तो बीपी उसका 220, सिस्टोलिक 220। मैं पेशेंट की तरफ देख रहा हूं, पेशेंट हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा। मैंने कहा अकेले आए हो भाई साहब? कहता हाँ। साइकिल पे आए हो? कहता हाँ जी। चक्कर नहीं आ रहे?
कहता नहीं। धक्के नहीं बज रहे? नहीं। पसीना नहीं आ रहा? तो नहीं। गुस्सा नहीं आ रहा? तो नहीं। तो मेरे पास क्या करने आए? कहते गले खांसी की दवा लेने आया हूं। कमाल है यार, इसका बीपी इतना राइज है और इसको सिम्टम कोई भी नहीं। मैंने कहा कितने भाइयों का था? तीनों क्या काम करते हो? ट्रक ड्राइवर है और तीनों लंबे चौड़े। मैंने कहा यार अपने दोनों भाइयों से मिलवा सकते हो? कहता क्या बात डॉक्टर साहब, कुछ सीरियस है? मैं कहा ना, मिलना चाहता हूं। तो नेक्स्ट डे वो अपने दोनों भाइयों को भी लेके आ गया। मैंने उन दोनों का भी ब्लड प्रेशर चेक किया, दोनों का 200। तब मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये हेरिडिटी है इनको, क्योंकि मैंने उसका बीपी डाउन करने के लिए मेडिसिन दी थी और अगले दिन वो आके मुझे ये बोला है कि डॉक्टर साहब मेरा खांसी बुखार तो ठीक है पर मेरे से उठा नहीं जा रहा है, मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं, क्योंकि उसका बीपी मैंने थोड़ा डाउन कर दिया था। मेडिकली तो मैंने ठीक किया, लेकिन हेरिडिटी उनका बीपी नेचुरली 200 प्लस रहता था। लेकिन बहुत रेयर केसेस में होता है, वेरी रेयर केसेस। प्रेगनेंसी में तब लेडीज को होता है, कुछ स्ट्रेस होता है, कुछ मेटाबॉलिज्म बॉडी की ऐसी होती है, कुछ फीटस का, बच्चे का भी प्रेशर होता है। इन सब कारणों से डायबिटिक पेशेंट में बड़ी प्रॉब्लम आती है, या जिनका कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब रहता है, लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि उनकी जो आर्टरीज है उसके अंदर प्लेक जमा होना शुरू हो जाता है, उसका डायमीटर कम हो जाता है। हार्ट उतना ही प्रेशर कर रहा है और आर्टरीज उसको झेल नहीं पा रही हैं, तो भी ब्लड प्रेशर रेट बढ़ जाता है। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो कि आपके हार्ट बीट को बढ़ाती हैं, खास तौर पे नाइट्रिक ऑक्साइड, ये आपके ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है। और जो लोग सिडनाफिल सिट्रेट, व्याग्रा, टॉर्नाफिल, इस टाइप की मेडिसिन सेक्स को बढ़ाने के लिए लेते हैं, वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती हैं, ब्लड में फ्लो बढ़ाती हैं और उसमें हाइपरटेंशन हो जाती है। एल्डरली पेशेंट, जो पेशेंट 60 प्लस है, उनको भी हाइपरटेंशन की दिक्कत आती है। ओबेसिटी, मोटापा, जो आदमी एक जनरल आदमी से ज्यादा मोटा है, इसका मोटा सा फंडा मैं आपको बता देता हूं। वेस्ट, अगर जेंट्स की वेस्ट कमर 40 प्लस है, 40 इंचेस प्लस है, हम उसको मेडिकली ओबेस्टिक मानते हैं। अगर लेडीज में उनकी वेस्ट, हिप अगर 35 इंचेस प्लस है तो उसको हम लोग ओबेस्टिक मानते हैं। उसमें भी हाइपरटेंशन के, हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस ज्यादा होते हैं। अनबैलेंस इलेक्ट्रोलाइट्स, कोई अच्छा भोजन सही मात्रा में नहीं खाना, सोडियम क्लोराइड ज्यादा लेना, नमक ज्यादा खाना, पोटाशियम नहीं लेना, अनबैलेंस इलेक्ट्रोलाइट्स, उससे भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये मैंने आपको सिम्टम बताए कि अगर ये निशानियां मरीज को मिलती हैं तो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है, अगर ये निशानियां मिलती हैं तो ब्लड प्रेशर कम है। अगर हाई ब्लड प्रेशर होता है और सीवियरली और लगातार रहता है तो मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रोक कर सकता है, हार्ट अटैक कर सकता है, ब्रेन हैमरेज कर सकता है। अब ये स्ट्रोक का कैसे पता चलेगा? क्या सिम्टम है कि एक आदमी को, एक पर्सन को स्ट्रोक होने जा रहा है, उसको मैं एक लाइन में डिफाइन करूंगा। बी फास्ट, BEFAST, बी
बैलेंस, बॉडी का बैलेंस नहीं बनता है। चलते समय पैर अगर डगमगाए, बॉडी का बैलेंस ना बने, सीढ़ी पे, स्टूल पे या चेयर पे खड़े होने के बाद बॉडी अनबैलेंस हो जाए, तो ये आप नोट कर लीजिए कि स्ट्रोक का एक सिम्टम हो सकता है। ई, सडनली आईज में अननेचुरल हो जाना, आई के विजन में प्रॉब्लम आना, सडनली आंख की रोशनी में प्रॉब्लम आना, देखने में दिक्कत होना, धुंधलापन नजर आना, तारे से नजर आना, ये भी स्ट्रोक का एक सिम्टम हो सकता है। एफ, फेस, अपना फेस देखिए, फेस एक साइड पे खिंचा हुआ नजर आएगा, फेस टेढ़ा होना शुरू हो जाता है, आइदर दिस साइड और दैट साइड, फेस का टेढ़ा होना, खिंचाव पड़ना। ए, आर्म्स, दोनों हाथ आप अपने सर रखिए पैरेलल, ये कांपने नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधे, टर्बल्स नहीं होने चाहिए। आर्म्स। एस, बी, बैलेंस, आई, ट्रबल, एफ, फेस, ए, आर्म, एस, स्टेज स्पीच, बोलते बोलते लड़खड़ा जाना, शब्द लड़खड़ा जाने, कुछ बोल रहे हैं कुछ और निकल गया, स्पीच का डिस्टर्ब हो जाना, स्ट्रेंज हो जाना, और लास्ट वाला टी, फास्ट टी, टी मीन्स इट इज टाइम टू कॉल द डॉक्टर। सो एक लाइन, बी फास्ट, ये आपके स्ट्रोक को बताने में आपकी हेल्प करता है कि आप स्ट्रोक की तरफ जा रहे हैं। अगर ये सिम्टम या इसमें से कोई एक सिम्टम पेशेंट को मिलता है, गो टू द डॉक्टर। अब स्ट्रोक आने वाला है, पैरालाइज हो सकता है, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, शरीर का कोई भी अंग खत्म हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकती है, तो अब आपको डॉक्टर पास जाना पड़ेगा। हाउ टू मैनेज द ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कैसे ठीक करें? प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए। पर जिन पर्सन्स को किडनी या हार्ट की प्रॉब्लम है, डायलिसिस हो रहे हैं, उनको पानी बहुत लिमिट मात्रा में लेना होगा। स्मोकिंग पुट ऑफ कर दीजिए, अल्कोहल को बहुत लिमिट कर दीजिए, सोडियम की मात्रा कम कर दीजिए, नमक कम कर दीजिए। एक तंदुरुस्त आदमी को एक दिन में 1500 mg यानी 1.5 ग्राम से लेके 2300 ग्राम मिलीग्राम यानी कि 2.5 ग्राम तक, 1.5 ग्राम से 2.5 ग्राम तक डेली नमक चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ऑयली फूड, फास्ट फूड बंद कर दीजिए। लिटिल बिट वॉक, लिटिल बिट एक्सरसाइज, ओवर एक्सरसाइज नहीं, लिटिल बिट एक्सरसाइज। बैलेंस डाइट, स्ट्रेस फ्री लाइफ, स्ट्रेस को दूर कर दीजिए, एंजाइटी को दूर कर दीजिए। एडिक्वेट स्लीप, अगर आप 6 से 8 घंटे बिल्कुल मस्त होकर नहीं सोते हैं तो भी आपके हार्मोन अनबैलेंस होंगे। अड्रेनलिन के कारण आपका सिक्रीशन डिस्टर्ब होगा और ये आपके हार्मोन को भी डिस्टर्ब करेगा, आपके ब्लड प्रेशर को भी डिस्टर्ब करेगा। मैनेज कैसे करना है इसको लिए आप ऐसे फ्रूट खाएं जिनमें पोटाशियम ज्यादा हो। बेरी,
वाटरमेलन, बनाना, जिनमें पोटाशियम ज्यादा है, वो फूड आप लीजिए। ऑयली फूड बंद कर दीजिए। बटर, घी, फैट, इन चीजों को बंद कर दीजिए। नाइट्रिक ऑक्साइड जिन चीजों से बढ़ता है, ब्लड का फ्लो बढ़ता है, वो दवाएं बंद कर दीजिए और बॉडी को फुल रेस्ट दीजिए। अगर हाइपरटेंशन का पेशेंट एकदम ब्लड प्रेशर बढ़ता, उसको रिलैक्स होकर लिटा दीजिए, शूज खोल दीजिए, कपड़े उसके ढीले कर दीजिए। इस तरह आप ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे जरूरी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए है, अगर उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, उसको मैनेज करना है। अगर किडनी की कोई प्रॉब्लम है, उसको मैनेज करना है। अगर किडनी की प्रॉब्लम या डायबिटिक की प्रॉब्लम के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देता है। फीटल ऑडिमा, पांव में सूजन आ जाती है, एंकल में सूजन आ जाती है, आंखों में सूजन आ जाती है, ओडिमा हो जाता है। और डायबिटिक पेशेंट में, क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट जिनकी वेसल्स ऑलरेडी टाइट हो चुकी हैं, उनका अगर बीपी बढ़ता है, ब्लाइंडनेस, अंधापन के पेशेंट मैंने देखे हैं, सीधा रेटिना पे असर करता, जाके उसकी सप्लाई को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, ब्लाइंडनेस भी देता है क्रॉनिक स्टेज पे जाके। और ये देखिए, मैं हैरान हो जाता हूं, बहुत जगह मैंने देखा है, क्लिनिकल भी देखा है कि बड़े पेशेंट्स को बहुत लाइटली सा लेते हैं। डॉक्टर साहब जरा बीपी देखिए कितना, डॉक्टर साहब कहते हैं हाइपरटेंशन है, बड़ा हुआ है। अच्छा, मौसम बदलने के थोड़ा सोच लिया था, थोड़ा स्ट्रेस था, चलो नमक जाके नहीं लेता हूं, तो एक आध गोली दे दीजिए। अरे यार, हार्ट की प्रॉब्लम है, गोली की प्रॉब्लम नहीं है। इट इज डिजीज ऑफ हार्ट। ये आपके हार्ट की प्रॉब्लम है, ये गोली नहीं लेनी है। गो टू डॉक्टर, वो इसका कारण ढूंढेगा कि आपका ब्लड प्रेशर किस कारण से बढ़ा है। अगर मेटाबॉलिक है, आपकी डाइट को कंट्रोल करना होगा। अगर किसी पर्टिकुलर मेडिसिन से है, उस मेडिसिन को बंद करना होगा। अगर स्ट्रेस के कारण है, तो स्ट्रेस को कम करना होगा। जो भी इसका फैक्टर है, उसको रूल आउट करके डॉक्टर आपको उस मुताबिक मेडिसिन देगा। अगर एंजाइटी है तो एंजाइटी की मेडिसिन देगा। अगर जीआई प्रॉब्लम, आपके लीवर और किडनी के कारण ये प्रॉब्लम आई है, तो उसको ठीक करेगा। अगर ये क्रॉनिक हो गया तो एंजाइना, चेस्ट पेन, छाती में दर्द रहना और एंजाइना पेक्टोरिस, अपनी जो ये रिब्स है, 5th और 6th लेफ्ट हैंड साइड में, 5th और 6th रिब्स के बीच में, इंट्राकॉस्टल स्पेस के बीच में प्रिकिंग पेन होगा, जैसे सुई चुभती है, एंजाइना पेक्टोरिस। इसको मैनेज करने के लिए हम लोग एक चीज डेली अपने किचन में रखते हैं, हर सब्जी में डालते हैं, भले हमको उसका फायदा ना मालूम हो, दैट इज लहसुन। इसमें एक एलिसिन नाम का तत्व पाया जाता है, जो आपके हार्ट की वॉल्स को हेल्दी करता है और आपकी वेसल्स को हेल्दी करता है, प्लग को डिलीट करता है और खून की सप्लाई को आगे नॉर्मल जाने में हेल्प करता है। लेकिन ज्यादा नहीं खा जाना लहसुन में, भाई पेट की भी प्रॉब्लम दे देता है। इसके कैप्सूल्स आते हैं और डॉक्टर आपको इसके एक्सट्रैक्ट के कैप्सूल प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि कितनी मात्रा में आपने एलिसिन लेना है।
अगर ब्लड प्रेशर रेगुलर बढ़ रहा है तो ये साइलेंट अटैक भी करता है आपके। साइलेंट अटैक मतलब एक साइलेंट स्ट्रोक, जो आपको सिम्टम नहीं देता है कि क्या सिम्टम है, लेकिन वो ब्रेन में इंजरी क्रिएट कर देता है। और जो ब्रेन में वो इंजरी क्रिएट करता है प्रेशर से, वहां पर क्लॉट्स आ जाते हैं ब्लड के। दैट इज मोर डेंजरस, मोर डेंजरस। अगर क्लॉट आपके वेसिकल्स में आ गए ब्रेन में, दैट इज मोर डेंजरस। उस केस में पेशेंट या तो कोमा में चला जाता है, ज्यादातर पेशेंट कोमा में चले जाते हैं, या फिर पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाता है, साइलेंट स्ट्रोक आता है विदाउट एनी सिम्टम। ये सिम्टम नहीं देता वो बी फास्ट वाले, ये सिम्टम नहीं देता, साइलेंट होता है वो। अब डायग्नोज हो गया कि ब्लड प्रेशर हाई है, क्यों हुआ, क्या कारण है, कैसे इसको मैनेज करना है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट के लिए आप डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर आपकी स्टेज देखता है कि कौन सी स्टेज है। 140, 90 फर्स्ट स्टेज है, 180, 100 सेकंड स्टेज है, 200 प्लस थर्ड स्टेज है। थर्ड स्टेज में पेशेंट को हम लोग अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं कुछ देर के लिए, जब तक उसकी हार्ट बीट और हार्ट का प्रेशर कुछ कम ना कर ले, ताकि स्ट्रोक से बचा जा सके। अब डॉक्टर देखता अगर तो एंजाइटी है, स्ट्रेस के कारण हुआ है, तो वो उसको प्रोपोनॉल साथ में एल्प्रोलाज़म या कोलेंजीपाम किसी तरह का हल्का ट्रंक्लाइजर देके, प्रोपोनॉल देके आपको काम किया जाता है, आपका एंजाइटी लेवल डाउन किया जाता है, आपका स्ट्रेस लेवल डाउन किया जाता है। अगर तो इससे ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो ये उसी टाइम पे कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर आपको H2 बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, वो भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करता है। उसके बाद ACE इनहिबिटर, ACE इनहिबिटर जो कि आपकी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं, लोरास्टिन, एथिनॉल, ये ग्रुप। उसके बाद डॉक्टर आपको ARBS ये कॉम्बिनेशन देता है। ये वो केमिकल होते हैं जो आपके वेसल्स के साथ जो मसल्स की ट्रैक्शन हुई है उसको रिलैक्स करते हैं, जैसे लॉटिन, एम्लोडिपिन। ये डॉक्टर सेलेक्ट करेगा आपको बीटा ब्लॉकर्स देना है, या उसने ACE ग्रुप देना है, या उसने ARBC ग्रुप देना है। आप अपने आप कोई सेल्फ मेडिकेशन नहीं करेंगे। और साथ में अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब है तो आपको ड्यूरेटिव भी दिए जा सकते हैं। ड्यूरेटिव उन प्रोडक्ट्स को बोलते हैं, उन केमिकल्स को बोलते हैं जो आपकी बॉडी से यूरिन ज्यादा पैदा करके आपके बॉडी में पड़े हुए एक्सेस सोडियम, नमक और बाकी ऐसे केमिकल्स जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, उनको बाहर करता है। आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर पास जाते हैं, वो आपको कोई ना कोई दवाई ऐसी देता है, जैसे लैसिक्स हो गई, डाइटर हो गई, डाइटेड हो गई, जिससे आपको पेशाब बहुत ज्यादा आता है। फ्रूसेमाइड हो गई, लैसिक्स, पेशाब बहुत आता है। और जैसे जैसे आपको पेशाब ज्यादा आता जाता है, आपकी बॉडी रिलैक्स होती जाती है, ब्लड प्रेशर डाउन होता जाता है, क्योंकि बॉडी से जो आपके एक्सेस टॉक्सिन बन चुके हैं, सोडियम के टॉक्सिन बन चुके हैं,
बॉडी में सोडियम की मात्रा ज्यादा हो चुकी है वो निकल जाता है और आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो ये मैंने आपको इसका ट्रीटमेंट बताया। तो दोस्तों, ये जो ब्लड प्रेशर है इसको सिंपली मत लीजिए, जानलेवा साबित हो सकता है, जिंदगी भर चल सकता है। अपने आप कोई दवा मत शुरू कीजिए, अपने आप कभी उसको, मैंने बहुत पेशेंट देखे जी मेरा ब्लड प्रेशर ठीक था इसलिए मैंने गोली नहीं खाई। क्यों नहीं खाई भाई? डॉक्टर से ज्यादा समझदार हो जी, मैंने इसलिए नहीं खाई कि डाउन ना चला जाए। इस तरह डाउन नहीं चाहता है। ये साइकिल की हवा नहीं है कि वॉल खोला और निकल गई। एक मेटाबॉलिज्म है बॉडी की, एक सिस्टम है। सो ऑलवेज फॉलो योर डॉक्टर, बी सीरियस टू योर हेल्थ। अपनी सेहत, अपनी जिंदगी के प्रति थोड़ा सीरियस हो जाइए। इसको मजाक मत समझिए कि चलो एक आध गोली मेरा पड़ोसी भी खाता है वही मैं खा लेता हूं, दे दो एक आध गोली, केमिस्ट में जाके ब्लड की गोली दे देना। नहीं, इट्स रॉन्ग। ये हार्ट की प्रॉब्लम है। हार्ट आपका वाइटल ऑर्गन है। अगर ये डिफेक्ट हो गया या इसके कारण ब्रेन, किडनी, लिवर, आईज ये डैमेज हो गई तो समय वापस नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, आज इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे। ओके, गुड नाइट।